Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. जो एक टाइम पे जिसका नाम होता था वीकेंड इन रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। नहीं, जिसका एक टाइम पे नाम होता था वीक इन रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। एक होता था वीक इन रिव्यू, एक होता था वीकेंड इन रिव्यू। जो मंडे को आता था वो वीकेंड इन रिव्यू होता था, जो फ्राइडे को आता था वो वीक इन रिव्यू होता था। अस्सलाम वालेकुम आमना। कुछ और कहना चाहेंगे? 3 दफा अस्सलाम मैंने वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम कैसी हैं? व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमना टैन हुई नहीं आज आप, इसकी क्या मैंने वजह? खुद किया अपने या आप को मेकअप tan। किया आपने? मैंने मेकअप किया है। आमना, हाँ। इतना वक्त है आपके पास कि मेरे आप पास अपने मुंह पे मैंने निकाला। मेकअप मलती रही हैं। हाँ मैंने किया टैन। इससे कहते फटा हुआ कम्प्लेक्शन आ रहा था, which looked like I was like sick, which I was, but You weren't sick. I felt sick. I felt very sick today. So you went ahead and you tanned yourself. हाँ मैंने कहा थोड़ा सा Through makeup. Through makeup. Indeed. Okay. Indeed. जी। आप ऐसा लग रहा है कि ये जो सोफा है इसका ऑरेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके चेहरे ऐसा लग रहा है आपको मैं बर्nt ऑरेंज हो गई हूँ। पे। हाँ, वही रिफ्लेक्शन आ रही है। मैं छोड़े यार हसन, अच्छी छोड़ बातें दिया हैं। हमने, क्या और बोले आप? आप छोड़े, मेरी शक्ल को छोड़े, सबसे पहले अच्छी बातें करते हैं। जी मुबारक हो, आपके ब्लाइंड्स लग गए। नहीं शीशा आ गया नहीं पीछे। हसन, हाँ। मुबारक हो, हमारी टीम इंडिया पहुंच गई है और माशाल्लाह से उनको बहुत बहुत वार्म वेलकम मिला हैदराबाद में। बहुत अच्छा उनको वेलकम किया गया, बड़ी खुशी हुई देख के। बड़ी मुझे एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय हुई कि दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स इज अबाउट। इट्स अबाउट बिल्डिंग ब्रिजेस, इट्स अबाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो कि ऑफ कोर्स जब मैच शुरू होगा तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर यही बंदा सोचे कि ऑफ मैच, ऑफ फील्ड things are so pleasant and so good. It was very good to watch. Very warm. मैं तो ये कहूँगा कि वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जो आई थिंक महीना डेढ़ महीना चलता है। जी। तो वो तो सेलिब्रेशन तो वैसे ही एक चलती रहती है, ऐसी- ऑफ ऐसी पिच, बात ही है। ऑन ग्राउंड। एक जी। एक वो जो सेलिब्रेशन वाला माहौल होता है, क्रिकेट को सेलिब्रेट करना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सेलिब्रेट करना। जी, as we go on air today, हमारा पहला वार्म अप मैच था आज। अच्छा। और उम्मीद है कि किसके साथ? मेरे ख्याल है ये न्यूजीलैंड आपने के तो साथ। पूरा डेढ़ महीना तपा के रखना है अब आगे। हाँ, मैचेस की टाइमिंग्स क्या है? ये तो 1-1:30 बजे खत्म कब हुआ करेंगे? रात को। ओह। एनीवे तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारी टीम को, बिकॉज वो लग बड़े स्मार्ट रहे थे जी। इन देयर खाकी pants and their waistcoats buttoned or rolled up shirts, and they looked very smart. और हजामतें एक्सरसाइज वगैरह कर की रहे हुई, हैं तो इसका मतलब है फिट लग रहे थे। फिट लग रहे थे और अपने मसल फोर आर्म्स बनाए हुए और बाल शाल कटे हुए। दे लुक्ड माशाल्लाह वेरी गुड। मैंने थोड़ा सा सदका भी दिया टीम का। मैंने कहा माशाल्लाह से आगे अल्लाह जितना चमक रहे हैं उतना फील्ड पे भी चमके जाके गेम में। और फिर उनका वेलकम बड़ा अच्छा हुआ, वो बड़ी खुशी हुई कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आई मीन we're just we're two sides of the same border essentially. And तीसरी मुझे उनका मेन्यू पता चला कि क्या कुछ वो खा रही है टीम वहाँ पे। वो भी मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या खा रहे हैं? चॉप्स और मुर्ग रोस्ट और पता नहीं क्या क्या उनके lavish menus। I told you ना, I went to Hyderabad once जी जी during LAMS। जी। हमारा ट्रिप गया था, आईसे की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कॉन्फ्रेंस थी हैदराबाद में, प्रगति रिजॉर्ट में। अगर आप हैदराबाद से हैं तो आपको प्रगति रिजॉर्ट का पता ही होगा। वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वही लंच पे और डिनर पे वो इसी तरह की मतलब होती थी। ऑब्वियसली देयर वाज वेज फूड एज वेल, दालें और वो सब कुछ, एंड देन द चिकन और वो मुगलाई चिकन और इस तरह की वो चीजें भी होती थी। इट वाज रियली गुड। मुझे याद है मैं अचार लेके आया था हैदराबाद से, और वो इतना मजे का, वो बेस्ट अचार I've had ever in my life. I love how you made it about yourself. No, so I'm saying the cricketers who were... team is there. We love our team right now. No, the cricketers who were there, they must get back अचार। क्रिकेटर्स यार आप लोग अचार वहाँ का खाएं। अचार लेके आए साथ। लेके आए साथ। अचार लेके आए। और मैं कहती हूँ यार अचार छोड़ें, ट्रॉफी लेके आए। चले वो भी ले आए। हाँ। ट्रॉफी तो आनी जानी चाहिए। नहीं अचार आनी जानी चाहिए। अचार ज्यादा जरूरी है। अचार ज्यादा जरूरी है। देखिए, they have to keep their morale up। जी। खाएं पिए, एंजॉय करें, अचार ट्राई करें हैदराबाद का। अगर कोई सुन रहा है हमारी टीम में से, हो सकता है ऑफ टाइम में वो देख रहे हो ड्रामों के रिव्यू। ऑफ कोर्स, या ड्रामे भी देख रहे हो। ड्रामे भी हो सकता है कोई इंडियन टीम से देख रहा हो, वो भी पाकिस्तानी। बाबर भाई जो ना बड़े नो नॉनसेंस है, ऐसी बातें नहीं करते बस। मैंने तो देखा ही, was in a very good mood। He's very good. I mean, he has a sense of humor, of course, but no, even बड़े फोकस लग रहे हैं इस वक्त तो यार। होना भी चाहिए। That's good। जी, but anyway, good luck to our team and may this be a great championship। होगी आपकी क्रिकेट की बात? हैदराबादी ये हर दफा हुआ करेगी, अब हर उससे पहले। हैदराबादी अचार। जी, ये तो एक बात हो गई। हैदराबादी अचार, well done यार। You guys know how to make good अचार। जी,
फाइनली फर्स्ट फेज ऑफ माय रेनोवेशंस कंप्लीट है। जी मुबारक हो आप। मुबारक हो। आज तो हम उधर शिफ्ट क्यों नहीं हुए हमने? इसलिए कि जो 2 एसी लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे, उनकी पहले शिफ्टिंग में गैस निकल गई, तो जब मैंने ऑन किए तो दे वर नॉट कूलिंग। आपने लोगों को बड़ी हिम्मत की कि कहा कि हम इसी मैं तो कहा कि उधर बैठ के मैं चाहता हूँ कि हम न्यू स्पेस हम बस यूज टू हो जाएं हो उसमें। जाएंगे, हो इंशाल्लाह। मुझे ना वो होता है जरा, मैं बेसब्र हूँ थोड़ा सा, मैं कहता हूँ नहीं गेट ऑन विद इट। नहीं नहीं नहीं। तो इंशाल्लाह अभी नहीं तो अगली रिकॉर्डिंग आप होपफुली आमना के एसी का मसला हल हो जाएगा वहाँ का। जी इंशाल्लाह। मैंने तो कहा ठीक है यार, इतनी तो गर्मी नहीं है आमना जी को, लेकिन गर्मी ज्यादा लगती है, जी तो कोई बात नहीं। आज है जी ईद मिलादुल नबी का मुबारक दिन। जी ईद मिलादुन नबी। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि क्या कहूँ मैं, ईद मिलादुल नबी का मुबारक दिन है, जुमा भी है। आई होप हम वार्म अप मैच जीत जाएं हाँ इसी की बरकत में। ईद मिलादुन नबी का दिन है, मुबारक दिन है और जुम्मे का दिन है। जी तो मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा, काइंडनेस काइंडनेस काइंडनेस। मेरे Absolutely. ख्याल में एम्पैथी और काइंडनेस की बहुत सख्त हम सबको ज़रूरत है। जी और ये तो सबको पता ही है। अगर आप आज ईद मिलादुन नबी की सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले रहे हैं तो जिन शख्सियत का ये दिन है उनकी पैरवी करना और उनका पाथ फॉलो करना वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। Absolutely. इट्स आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को जब देखते हैं, काइंडनेस 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 काइंडनेस। prophet has been given to us as the example of the perfect man, तो उनकी एग्जाम्पल फॉलो करना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टॉलरेंस, काइंडनेस, ये सरे फहरिस्त है उनकी उसमें। एम्पैथी एम्पैथी और काइंडनेस को लेके मेरे पास एक एनेक्डोट है छोटा सा। आमना जी यार मैं मेरे जो घर के स्टाफ मेंबर्स हैं ना, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम राइट नाउ, स्पेशली माय चौकीदार लाला। आपसे मुलाकात रहती मेरे तो है, बड़े अच्छे दोस्त हैं। आपके दोस्त हैं लाला काफ़ी। तो मैं कल आई वापस बाजार से, तो बाहर एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा था। मैंने कहा ओए लाला, ये तो बिल्कुल वैसा लगता है जैसा हमारा शुजात वाले घर में था। तो मैंने उसको आवाज़ भी दी। आई यूज्ड टू कॉल हिम इची बिकॉज ही केप्ट इचिंग, स्क्रैचिंग हिमसेल्फ, व्हाइट लिटिल स्क्रफी थिंग who was born in one of the gamlas outside and we Okay. saved him, and you know, and he used to sit outside like Lala's kitten. वो बड़ा हो गया इची काफ़ी। खैर मैंने कहा ये तो बिल्कुल इची जैसा लग रहा है, और मैंने कहा भी इची, तो उसने आगे से म्याऊं किया। तो मैंने कहा लाला ये तो इची जैसा लग रहा है। कहता है वही है। मैंने कहा लाला वो नहीं हो सकता, शुजात से कासिम तक का सफ़र नहीं इची तय कर सकता। कि नहीं मैं इसको लेके आया हूँ। मैं कहा व्हाट, हाउ हाउ? कहता मैं वो गया था, वो धोबी कपड़े लेके आया उस घर पे, तो मैं लेने गया तो मैं इसको ले आया। ये बेचारा वहाँ पे अकेला बैठा हुआ था, ना कोई खाना ना पीना, और ये बड़ा उदास था, तो मैं इसको ले आया। कितना नेकी का मैंने काम। कहा लाला बुलाए कैसे इसको? कहता नहीं मोटरसाइकिल पे बिठा के ले आया। मैं कहा वाह यार, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट यू नो there is kindness for animals as well, and that reflects a सवाब का lot. काम किया। बहुत सवाब का काम किया। तो इची जो है he is part of the household now outside। जी यूनो बड़ा खुश हुआ उसको देख के, भागा हुआ जाता है किचन में से बातें करने, थ्रू द डोर ऑफ कोर्स। जी जुनूब जी आपकी तरह थोड़ा सा है ना, Little- पुल के इस पार। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, शराब नो पुल के इस पार नहीं है। आप जुनूब है ना थोड़ा सा पुल के इस पार वाला है वो नहीं बिल्ला। भाई, you have to be careful about their Of course, तो hygiene जुनूब ने and कहा कि ठीक है, as long as there is There is a door between us, हाँ. Ichi, you stay on the other side of the bridge, and I'll be on this side of the yeah, bridge. but we'll talk. But we'll talk. हाँ, We're very welcoming. welcome. ठीक है, अच्छा और तैयार हैं आप बैंग बैंग के लिए? बैंक बैंक के यार हर वीडियो में आपने कर दी है इतनी फ्री प्रमोशन और फ्री मार्केटिंग बैंक बैंक की। Seriously, हाँ. टेबल तो मिलता नहीं, वहाँ पे जाके खड़ा होना हाँ, पड़ता है। जी। हाँ तो इंशाल्लाह कल तो सर बात ये है कि ड्रामे हैं बहुत ज़्यादा, और मैं आज माजरत करना चाहूँगी करें ना। अगर मेरे से कोई न्यूआंस या खता सेंसिटिव हो गई, मिस हो जाए आज, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इसलिए कि जैसे मैंने कि शायर ने क्या खूब कहा है, हाँ। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। यार ये शायर बड़ा जबरदस्त था। शायर आई ने लव इट, आई लव इट। बाकी के शेर मैं पढ़ नहीं सकता अभी। छत पे सोया था बहन हुई। जी जी मैं पढ़ देती हूँ। मैं तन्ने समझ के के सो गई। हाय हाय, मासूमियत, मुझको राणा जी माफ करना, मासूमियत गलती मार से। जी मासूमियत की ये है एक पल था मासूमियत। वल्नरेबिलिटी का हाँ एक जी, थी स्टेज हाँ जी, जिसमें बस ऐसा ही खता है, हो गई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यूटी तो- पाया ना कितनी की गलती मारे से हो गई। हाँ एग्जैक्टली। तो यूं है कि ड्रामे हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि आपको इन ड्रामों में से इस रिव्यू के दिन के लिए कुछ कटाना पड़ेगा। इनमें से क्या घटाएंगे हम? मैं क्योंकि आपको हमारे पास है जी काबली पुलाव की एक एपिसोड, जी
हमारे पास है जिंदों की एक एपिसोड, झोंक जी। सरकार की एक एपिसोड, जी। जैम की 2 के साथ, वर्किंग वुमन और मन्नत मुराद। मन्नत मुराद। गुरु हमने कटा दिया ऑलरेडी। गुरु तो आपने वैसे ही मुझे कटा ऐसा फील होता है कि हमें जैम भी कटाना पड़ेगा। ओह आपका मतलब है रोस्टेबल क्या रहेगा फिर? हाँ, जैम तो एक शायद मेरा ये हेक्टिक बहुत हफ्ता था तो मुझे बहुत हाँ। तकलीफ हुई देखने में। जैम से रिलेटेड एक दो इम्पोर्टेंट बातें भी करनी ऑफ मैंने, कोर्स। जब हम उसका रिव्यू शुरू करेंगे तो उसके बारे में बात चलें करेंगे। फिर शुरू करें। ख्वातीन हज़रात कहीं जाएगा मतलब आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आप जहाँ से कहें। झोंक सरकार कैसी लगी किस्सा? यार मुझे बहुत अच्छी लगी ये केस। मुझे आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। आई फेल्ट इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड। एक तो मूवमेंट भी काफ़ी हुई और सीन्स ऐसे थे कि आपको बहुत कैप्टिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट होल सीन विद ज़ेनी ब्रिंगिंग द दूध एंड यू नो पीरल कैचिंग हर एंड सेइंग कि तुम काम पे पियो, और वो पी जाती है और फिर मर जाती है। अच्छा, उसके बाद पीरल की जेब में मुस्कुराहट सी थी। हाँ, बड़ी सिनिस्टर किस्म की। मैं अब पीरल विरल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे लगा कि उसमें जो भी दवाई मिलाई होगी वो बच्चा गिराने की होगी, जो क्यों कहती भी है जो मिसेस कि वो पीरल नंबर कहती है, 1। बट आई डिडंट नो कि वो मारने की दवाई थी। हाँ, उन्होंने कहा भी था फिक्र मत करो मरेगी नहीं, तो शायद उन्होंने झूठ बोला फिर। उन्होंने झूठ मिसेस बोला। पीरल नंबर 1 भी कौन सा कोई ऑनेस्टी का हाँ, या खिताब फिर ले। वो कैसे दिखाते कि जैनी ने पिए अगर, और अगर बच्चा गिराने वाली दवाई है तो प्रूव कैसे होती? नहीं, बेहोश हो जाती या कोई उसकी उल्टी कर देती या हाँ कुछ हाँ, उसकी कुछ तबीयत कुछ खराब। कुछ हो जाता। तो ये आई डोंट नो कि डिलिबरेट है कि अगर ऑब्वियसली मिसेस पीरल 1 एंड 2 आर इक्वली सिनिस्टर, हाँ, तो उन्होंने कोशिश की उसको मारने की। मुझे एक रियलाइजेशन हुई है किस देख के। बताए ना यार। मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मेरा फेवरेट जो प्लॉट है ना इस पूरी कहानी में वो पीरल और नूरी वाला है। ओह अच्छा, ओके। कि मेरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है ना हाँ, वो इस प्लॉट में, और जब जब इस प्लॉट से रिलेटेड बिल्कुल। कम सीन्स आते जी, हैं जी। तब तब मुझे ये लगता है कि यार ओ जी, मतलब जी। ठीक है, जैसे आप कहती हैं ना कॉप्स और रॉबर्स, हाँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है हाँ एंजॉय, बट आई फील दैट समथिंग इज मिसिंग। या तो वो मिसिंग मैंने चीज फाइंड आउट कर ली, बात क्योंकि जब मैं या नूरी और पीरल के सीन है मैं हाँ, बहुत एंजॉय करता एंजॉय हूँ। करते हैं। बात ये है कि हम जब ड्रामा देख रहे होते हैं, मैं सोच रही थी कि यू नो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर इन ड्रामास? वी आर लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट आप ढूंढते हैं। जो कॉप्स एंड रॉबर्स की जो स्टोरी लाइन है उसमें ठीक है, इट्स एक्शन भी है, उसमें थ्रिल भी है, लेकिन वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बनाना हमारी प्रोडक्शंस के लिए बहुत मुश्किल है। कॉप्स एंड रॉबर्स की अगर रेसेस हो रही हैं, यू नो, या शूट आउट्स हो रहे हैं, या बड़ा कोई इंगेजिंग किस्म का आपको सीन्स मिल रहे हैं, एक्ट्स मिल रहे हैं, वो नहीं मिलते आपको। इट्स ऑल वर्ड प्ले, इट्स ऑल कैरेक्टर प्ले, तो वो एक्साइटिंग नहीं होता फॉर कॉप्स एंड रॉबर्स। एक्सेप्टेबल ज़रूर है, एक्साइटिंग उस लेवल का नहीं है। लेकिन ये वाला जो सीन्स है ना, इसमें आपको 1 to 1 ह्यूमन टू ह्यूमन एक्साइटमेंट मिलती है कि यू नो पीरल के दिमाग में क्या है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, थोड़ा सा सिजल भी है, थोड़ी केमिस्ट्री भी है, थोड़ा सिनिस्टर एलिमेंट भी है। आई जस्ट फील इट मैनेजेस टू इग्नाइट अ बिट मोर। मैं यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करना करे चाहूँ, ना यार, किसने मना किया क्योंकि आपको? हम मंगल को ही देखते हैं काबली बुलाओ, जी एन एल्डरली पर्सन जी मैन मैरिड टू अ यंगर गर्ल, जी सेम मतलब एज फार एज टू सेंट्रल कैरेक्टर्स आर कंसर्न, जी वहां पे जो रिलेशनशिप है उसकी डायनामिक है वो कम्प्लीटली एक उस स्पेक्ट्रम पे फर्क है। है। यहाँ पे रिलेशनशिप उसकी डायनामिक है कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे है। जी वो चीज भी हमें एक्साइट क्यों करती है कि यार एक ऑड कपल है, एक जी ऑड कपल की कहानी मुझे लगता है हमेशा व्यूअर को इंटरेस्ट करती है, या क्योंकि मतलब जो बहुत सीधा सीधा हो वो बोरिंग होता है, कॉन्ट्रास्ट चाहिए ना कॉन्ट्रास्ट है। आपको। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें इट्स एन ऑड कपल यार, वो 50-60 साल का एक शख्स है जिसकी एक 20-21-22 साल की लड़की के साथ शादी हो गई है, और फिर एक तो ऑड कपल आपने दे दिया, दूसरा फिर परफॉर्मेंसेस, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आसिफ रजा मीर साहब और मामिया जी दोनों ने इतना अच्छा, बल्कि मामी आसिफ रजा मीर साहब तो ऑब्वियसली लेजेंड है जी और उनको तो तारीफ करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, बट मामिया शी इज सो इम्प्रेसिव, शी इज नॉट वर्क टू मच। नो एंड हमने कहा कॉलेज गेट में आई थिंक शी इज वर्कड अर्लियर, एक जी ड्रामा उन्होंने पहले और किया, जी बट अगर देखा जाए तो हम तो शायद झूक सरकार में जी पहली बार कहा, जी शी जी इज परफॉर्म वेरी वेल, वेरी वेल एंड व्हेन यू मीट हर ऑब्वियसली व्हेन वी मेट हर या कॉलेज गेट, तो जो किरदार है वो बहुत मुख्तलिफ है मामिया की असल पर्सनालिटी से, हाँ तो फिर आप एक एडिड अप्रिसिएशन आप बिल्कुल महसूस करते हैं बिल्कुल। एक्टर्स के इट्स लिए। नॉट लाइक शी इज प्लेइंग हरसेल्फ एंड हाँ, इट्स कमिंग इजी it टू wouldn't हर। have come to her naturally, हाँ हाँ बिल्कुल you know, बिल्कुल बिल्कुल so worth appreciating. एब्सोल्युटली।
Absolutely. So this is a very engaging track. But यार शादी वाला scene, how can we not appreciate that? आपका जो अरसलान है, ASP अरसलान, वो अपना शलवार कमीज और चादर ओढ़ के आया और उसने फोक म्यूजिक भी अरेंज कराई अपने उसके लिए अप्रेंटिस के लिए, और म्यूजिक बजा और बड़ा खूबसूरत फोक ट्यून बजा और अंदर लड़कियों ने लुड्डी डाली, बाहर उन्होंने धमाल डाला, और एक ऐसा पल आता है जिसमें उनकी नजरें, आय हाय eyes lock. आय हाय हाय। Very very good scene. भाई बात ये है कि फरहान लुक्स लाइक अ हीरो, ही वॉक्स लाइक अ हीरो, ही इज अ He हीरो। is a hero, yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन जब वर्दी से आपने निकाला ना, तो थोड़ा सा वो इंस्पेक्टर से फोकस हटा, हाँ. उस अरसलान पे गया, यू नो, अरसलान की ड्यूटी से हटके अरसलान अरसलान the के man ऊपर, पे द गया। पर्सन, द मैन के ऊपर और आया। बड़ा क्यूट था, लड़कियां जो कहती हैं ये तो छोटा जो है, ये तो जवान ये है, तो खुद लड़का जवान है। खुद जवान है, एग्जैक्टली, हाँ। इट वाज वेरी क्यूट. फिर ऑब्वियसली जब उनकी आंखें, तो फिर हाँ। अगेन आपको अच्छा लगता है अच्छा ये लगता देख है, के, एंड हिबा लुक्ड वेरी Hiba नाइस, looked फरहान very लुक्ड nice. वेरी Yeah, नाइस, yeah, yeah. एंड दे मेक अ वेरी गुड Yeah, कपल। but I'm a little upset that Hiba's not gotten enough to do in अनफॉर्चुनेट। Jog Sarkar, you know. जैसे वहां पे वो जो सीन था नूरी और सस्सी का, वो आती है बट एकदम वो कट हो गया, Cut वो हो उसमें भी जाता कोई है। कॉन्वर्सेशन नहीं नहीं, हुई नहीं, थी। नहीं, शी जस्ट सेज आई एम हैप्पी तुम आई हो यहाँ पे, और वो Yeah, दोनों बाप बेटा गए। not enough room for performance, although we know that you know she can. और जो हमारा हिबा की एक्सेंट को लेके प्रॉब्लम मेरे उसमें हमनशीन में था कि ये बहुत हेवीली पश्तून एक्सेंट करके लुक वेरी अननेचुरल, यहाँ पे वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, यहाँ इट कम्स नेचुरली अंडर बहुत प्ले किया हाँ, ना अंडर हिबा प्ले ने। किया हुआ है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स अपार्ट, and you want to see more of her and more of them, but there's not much to her character, unfortunately. I believe that she had a choice between playing either Sassi or Noori, and she wanted to play अच्छा। Sassi, हाँ. But obviously she would be the leading lady, तो फिर उसने यही करना था. But obviously Sassi has a bigger role. I mean Noori has a bigger role. फॉर नाउ। Yeah, I mean कितना ही ड्रामा रह गया, स्क्रीन टाइम नूरी का बहुत ज्यादा है. लेकिन अच्छा परफॉर्म किया माम ने, बहुत अच्छा बहुत परफॉर्म किया perform जी. आपके जो जहांदाद हैं वो मुझे लगता है मरने वाले हैं, वो मर जाएंगे हाँ, बल्कि, वो बीवी बच्चे आ गए हैं बीवी अब बच्चे आ गए हैं और बच्चे ने भी अपनी लेगेसी की बात कर ली है शहादत पूरी. उसके लिखी हुई आपको लग रहा मुझे है लगता है उसकी शादी स्क्रिप्ट में? जी जी लेट्स सी। जी. बट गुड एपिसोड. वेरी गुड एपिसोड। मेरा एक बार दिल किया, वो जो पीरल, ये ठीक है थोड़ा सा था, जीनिया जाइना हाँ. जो भी थी उसको, मुलाजमा को दूध पिलाया, लेकिन वो जो एक वो वाला फिरोशियस किस्म का पीरल है ना, वो मैंने अभी देखा नहीं, मैं इंतजार करूं जैसे अगले एपिसोड के प्रोमो में ही सेज ना कि मैं दुआ करो पीरल जाग ना जाए। भाई जागे पीरल, मैं देखना चाहता हूँ पीरल जब जागेगा तो क्या होगा। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि अब एक चीज पीरल में रह गई है, बाकी आपने पीरल के सारे डायनामिक देख लिए। वाई पीरल इज पीरल, आई एम येट टू सी। तो वो जो एक गरजदार और एक जो उसका एक वो वाला है ना फितरतन के यार, कि बहुत एक पावरफुल इंसान है और जालिम है, और यू नो कि बिल्कुल वो उसमें कोई पास नहीं रखता किसी चीज का। आई वांट टू सी हिम एग्जीक्यूट दैट, यू नो। अच्छा, आई हैव टू थैंक हाशिम नदीम कि उन्होंने ये ट्रैक खींचा नहीं नूरी के बीमार होने वाला, इसलिए कि मेरा ख्याल था कि जब पीरल उसको कहता है ना आके कि तुम ये बच्चा मेरे लिए बहुत अहम है, कुछ इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ही न्यू दैट शी माइट हार्म द किड और ट्राई टू अबॉर्ट, यू नो, एंड ही सेज दैट यू नो यू बेटर बी केयरफुल. आई थॉट कि ये मिसकैरी की तरफ जाएगी एंड पीरल विल ब्लेम हर कि तुमने जानबूझ के ये किया, बट ऐसा नहीं होता. वी डोंट नो यार। नहीं, बट पता चल गया ना कि ज़ैना ने दिया, ज़ैना ने हाँ, दिया बट था आगे अभी 9 महीने वो भी हो सकता है. हाँ हाँ, हो सकता है. बट वो अच्छा डायलॉग था जब वो कहती है कि बेटा हुआ तो इसी की तरह मीरल हाँ. की तरह वो बन जाएगा, बेटी हुई तो तो कैद कैद हो जाएगी. कैदी बन गुड 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 सॉलिड एपिसोड. सैफी भाई को भी क्रेडिट यार, जो डायरेक्टर एब्सोल्युटली, है, बिल्कुल वेरी वेल डायरेक्टेड। जी बिल्कुल. मूविंग ऑन टू आमना जी जिंदो, जिंदो एक जी. और अच्छा ड्रामा। जी. क्या कहना चाहेंगे इस हफ्ते आप? बोल सखी, बोल सखी. मैं इस दफा बहुत एंगेज नहीं कर पाई क्यों जिंदो आमना? के साथ. मुझे लगा कि मतलब है कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है स्टोरी लाइन जो है. मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन व्हेन दासाइन कम्स आउट. वो सीन्स जो है ना मैं रोक के और बड़ा ही उससे देखती हूँ शौक से. यू नो द वे ही स्प्रिंटिंग अराउंड, एंड उसके जो सिनिस्टर वो भी बहुत है, मगर उसका एक जो एलिमेंट है ना कॉमिकल सिनिस्टर उसका होने का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा एक यूनिक कैरेक्टर है. तो वो हसरत आता है तो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ. हसरत एंड फलक बोथ, उनकी जो बेडरूम कॉन्वर्सेशन थी कि तुमने 2 दिन बाद भी तो नाराज होना है तो अभी ठीक हो जाओ, वो कहती है होना ही है तो फिर नाराज ही रहूँ तो बेहतर है.
and you And know, she's pregnant. and she's pregnant. वो बड़ा एक engaging Yo. scene था. हाँ, exactly, yo. और the fact that he एकदम thinks of his former wife. और वो कहता है ये इसका ख्याल कहाँ से आ गया ये मुझे, कहाँ से ये आ गया? कहाँ से मेरे दिमाग में आ गई, because she just died. And you know, so ये सारा element बड़ा interesting था. लेकिन on the other side जो जिंदो वाली इस कहानी है उसके घर को लेके, वो मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं इतना एंगेज कर रही. अब ठीक है, जो जुगनी है वो प्रेग्नेंट है, उसको दासाई उठा के ले गया. अब वो ठीक है, वो भी सही. जहाँ दासाई आता है, I'm you're immediately like connected. But other than that, I mean, what is Fakira doing? What is Jindo doing? What is Shano doing? I mean, what is Bano doing? What are बंदा they? चिमनी से पूछे कि भाई तू इधर रह रह चिमनी से के पूछो, हाँ. सारा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मियाँ वहां पे मर रहा था, वो हाँ. तूने पलट के देखा ना मियाँ को. हाँ. अब मियाँ जब मर गया तो एकदम सैड हो गई कि मेरे पे तो हलकान हो रही है रो के. यार जब मियाँ जिंदा था तो तू यहाँ पे गुल्लू की माँ को दवाइयां पिलाती रही और गुड़ खिलाती रही और यहाँ पे खाने बनाती रही और हाँ. गुल्लू का इंतजार करती रही है कि गुल्लू आज इंतजार करी कि मियाँ मरे तो मैं इधर आके इधर रहूं, आके वो मर गया है तो यार चिमनी चिमनी की मुझे समझ नहीं आती. चिमनी की मुझे नहीं फिर समझ आई जो बाले का ट्रैक है पूरा शहर वाला, उसकी रेलेवेंस मुझे समझ नहीं आती कि ना ही वो कितना कि मुझे वो निकल गया सिस्टम से बाहर. निकल गया है. बट आई मीन, डू वी केयर? नो नो, एग्जैक्टली. टू द इफेक्ट कि हम पूरा उसका देख रहे हैं कि गुल्लू तक वीर फाइन गुल्लू तक we're fine, yeah. बट बाली में वीर नॉट इंटरेस्टेड. Not interested. आप बताएं, आपको कैसा मैं लगा? आपको जो कहता हूँ, देखिए अगर आप ओवरऑल होलिस्टिकली देखें तो जिंदो एक बहुत अच्छा ड्रामा है और जो उजागर किया जा रहा है जिंदो के थ्रू बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्टिनेंट है सब. जी. इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है. लेकिन अगर आप अच्छा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके जब यू डिग डीप तो आप अंदर जाएं तो हाँ, हमें एक ट्रैक से आपने इंट्रोड्यूस करा दिया हुआ है जहाँ पे करंट सिनेरियो में आपको नहीं पता कि जिंदो, मतलब लोगों को, गांव वालों को नहीं पता कि जिंदो जिंदा है, जिंदो Yeah. मर गई है. हसरत प्रोबेबली इज आल्सो डेड. एक बड़ा एक ऐसा क्रिएट हुआ है गांव के अंदर एक माहौल Yeah. जहाँ पे मर्द जो हैं वो उठाए जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. हम शुरू में उसमें इंटरेस्ट हमारा पैदा हुआ था. आपने हमें एम्पल बैक स्टोरी दिखा दी है, मुझे ऐसा लगता है. जी. तो आई थिंक इट्स टाइम कि वो हमें वापस लेके जाएं. अब बैक स्टोरी हमने देख ली, समझ आ गई, काफी हम इन्वेस्ट भी हो गए, सब कुछ हो गया. मतलब अब क्या रह गया पीछे? जो भी बैंग आना है जिसके बाद हम वापस करंट टाइमलाइन में आएंगे वो आ जाना चाहिए. जी. चाहे वो हसरत ने मरना है या फकीरा जी, ने मरना बिल्कुल. जी, है बिल्कुल. या किसी ने जो भी होना है. आई मीन आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज गौहर बता चुके हैं जब शुरू में स्पेस की थी कि 3 रोल्स हैं गौहर के. राइट. सो मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ कि वो 3 कैसे आने हैं. अब वही ना, एपिक सागा ऑफ जिंदो तो नहीं है ना कि आप 100 किस्तों पे चलेंगे. तो इट नीड्स टू मूव ऑन नाउ, आई फील. Yeah. But again, not to take away credit from all the actors. No, and not to take away from the uniqueness of the story and the bravado of creating a story in a Yeah. world like this. Not to take away from it at all. But when you're giving us something like this, हमारी expectations भी थोड़ी सी higher हो जाती हैं. Yeah. Then there's no room for, you know, tardiness, I feel. True. I Absolutely. agree with you. Yeah. The edit could have been sharper. Could have been sharper. And also, I have to say, in this episode particularly, Jindo looked a little too glamorous for a Jindo. In the last scene, Yeah. I was like, Humema, go Humema. Go, Emma. No, I'm sorry. I mean, there should have been a bit of a. Jindo should have some sunburn. She should have a tan. यार अब उसकी निखार स्किन के ऊपर क्या करें आप? बड़ा खूबसूरत. ये तो जिंदों की बात है. अब मैं तो वही देखा, मैंने कहा एंड में मतलब देखे आप भी वैसे कोई दासाई से कम नहीं है. बस नहीं चलता दासाई बन जाए. यार दासाई was sprinting up and down the stairs, क्या उछलावे की तरह. यार नजर तो फिर Nazar is fantastic. Absolutely. I mean, his scenes never cease to impress me. So, you know, every time I look at Nazar, I'm like, you know, where was this actor before? यार नजर so good यार. So, he's not good, Hassan, he's brilliant. He's great. He is absolutely brilliant. I can't imagine anybody else. And you know, his entire stature, the fact that he's a short, small man and he's hunched over, but he doesn't look like he's short Weak. in any way or weak or submissive. Jabki he's bent over, but it's absolutely gorgeous the way he's done it. Yeah. Yeah. मुझे तो इख्तिलाफ नहीं है जिंदों के ग्लैमरस लगने पे. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे है. She can even look glamorous while looking a bit raw. It doesn't I have thought to. she was raw. No, she wasn't.
it doesn't have to seem like she's got flawless makeup on, which it seemed like in the last scene. I thought that wasn't makeup. I don't know. I wouldn't know. I It was can't tell. makeup. I'm thinking of like a Sumita Patel, for example. In her films, she used to look Samita Patel naturally was dusky. dusky. Humaima is गोरी. ठीक है, हुमैमा गोरी है, लेकिन आप जब वहाँ रह रहे हैं, उस माहौल में रह रहे ठीक है यार, हैं, आप पानी के घड़े लेके आ जा रहे हैं, नहीं उसको फर्क पड़ा. उसकी कंप्लेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा. बाकी सबकी है ना डार्कर थोड़ी सी. I'm not saying dark होना चाहिए, sunburn हाँ तो बाकियों की है ना. थोड़ी सी उनकी हुई भी है, टैन हुई भी इसकी. ठीक है. नहीं हो रही जिंदों की तो क्या करें? क्या करें जिंदो, मार ले अपने आप को. क्या ठीक है करें? हसन, जैसा आप कहें. क्या करें? आपकी ख्वाहिश. This is the reason why जिंदो is जिंदो. ठीक है. ठीक. It is what it is. It is what it is. Indeed. Moving on to Amna जी. जी. क्या Working Women यार. Working A Women. very good drama. Oh, very good episode of Working Women. किस तरीके से बी गुल इन सब कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया है अंडर वन रूफ, एंड आपको नहीं लगता कि जैसे कि नहीं बहुत आपको लगा कुछ too like- far fetched? नहीं, not at all, not at all. It was done so subliminally and so naturally कि आपको नहीं लगता कि यार ये क्या. And of course, I mean, why would it be far fetched? It's a story. ऐसे लिखी गई है कि ये मैं अपने 2 सेंट्स दूं. हाँ देना यार. फार फेच था, लेकिन अगेन यही कहानियां जिस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं, जिस तरह से उनको नियत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज में. और मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की जब नियत ठीक हो ना तो वो शो कर जाती है. हाँ, स्क्रिप्ट में आपकी ऑडियंस तक पहुंचती मैं वही है. कह रही हूँ ना, फारफेच्ड है लेकिन स्टोरी है. वो उस कहानी की नियत मुझे लगता है इतनी प्योर है कि आपने यार इन खवातीन को जो कि अपनी अपनी जिंदगियों में चैलेंजेस से, स्ट्रगल से गुजरी हैं, उनको एक छत के नीचे लेके आना है और उनको एक छत पे लेके आके फिर जो उनकी जिंदगियों में जो तब्दीली आएगी वो आपने दिखाना है. वो जो नियत है ना वो इतनी प्योर है कि उसकी प्योरिटी मुझ एज अ व्यूअर मुझ तक पहुंची, और इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं किया कि यार कि अच्छा ये सेम बस में आए हैं, सेम ही घर में ये पहुंच गए हैं, अच्छा वो ढाबे से निकली है तो व्हाट वर दी, घर से निकली है तो व्हाट वर दी ऑड्स के ढाबे पे उसको बैठी मिल जाएगी, उसको मिल गई. व्हाट वर दी ऑड्स के वो उसी एजेंसी में पहुंची जहाँ पे उसकी दोस्त. But no, I did not feel like questioning it because the premise, the story is too important than these things. So I'm okay with them taking this creative liberty. Absolutely. तो हुआ क्या है कि जी ये सब इकट्ठी हो गई हैं. By perchance they've all assembled in this house, which now Nusrat wants to turn into a hostel For working women, for girls. एंड बड़ा अच्छा है. सबकी कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐसा ऐसा और सामने आ रहे हैं. सरा जो है आपको नज़र आ रहा है कि शी इज़ फ्रॉम अ वेल टू डू बैकग्राउंड, पैसों की खास परवाह नहीं है, पैसे हैं उसके पास, थोड़ी सी वो भी है, सड़ू भी है थोड़ी सी, टी शर्ट भी पहनी हुई है, क्यूट बट साइको, यू नो उस टाइप की. ठीक है. Very good styling also. Very good styling. Boots पहने हुए. हाँ उसको आपका लिप रिंग है. अच्छा ये मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं. जी. मैंने पहले पूरी एपिसोड में नहीं नोटिस की सरा की लिप रिंग. आपने फोन पे देखी होगी ना. मैंने दूसरी एपिसोड भी फोन पे देखी. आपको दूसरे में एपिसोड में नजर आई. लेकिन मैं दूसरे में, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू सरा बिकॉज आई थिंक आई वाज टू इन्वेस्टेड इन हर एक्सप्रेशंस. कि मेरा किरदार की जो जिस इमोशनल टर्मोइल से वो किरदार गुजर रहा था, या जो भी उसके जिंदगी में मसले मसाइल चल रहे थे, एक्सप्रेशन मेरा फोकस वहां था. मैं तो उस देखा ही नहीं. तो इस एपिसोड में मैं देखा तो मैं एक्चुअली वेंट बैक टू एपिसोड 1 कि उसमें थी कि नहीं. हाँ मैंने कहा ये एकदम कहां से इसकी लिप रिंग आ गई, पहली एपिसोड में थी या नहीं थी, एकदम ट्रॉमा के बाद इसने जाके पियर्सिंग करा लिया. सो देन आई वेंट बैक एंड इट वाज देयर. इट वाज देयर. या सो उसकी बड़ी अच्छी है. फिर आप आ जाएं उसकी तरफ, सादिया की तरफ. सादिया का पूरा सीक्वेंस, अनुषे सादिया का पूरा सीक्वेंस जो कि बस लेके आना, पैसे चोरी कर लेना, फिर वहाँ जाके जो बंदा कहता है कि इंटरव्यू है, और नज़र उसको देखते ही पता चल जाता है कि इसकी नीयत ख़राब है, और फिर जो उसकी बेइज्जती होती है, और जस्ट हर एंटायर बॉडी लैंग्वेज, द वे शी आर्टिकुलेट्स, ऑल ऑफ इट जस्ट वेरी वेरी वेल परफॉर्म्ड कैरेक्टर. यार अनुषे ने बहुत ज़बरदस्त किया है. लेकिन यार अनुषे पे पंजाबी नहीं बैठती है. हाँ क्यों? नहीं आपको जो एक नेचुरल पंजाबी बोलने वाला इंसान है ना, तो अनुषे पंजाबी नहीं, मुझे लगा शी इज पंजाबी. मेरे हिसाब से तो सही बोली है. नहीं यार क्यों आमना? बस वो है ते है दा थोड़ा जितना फर्क हो जाता है. ये तो एहतशाम भाई में मैं नोटिस करता हूं फर्क. मैंने उसमें भी है, उस पर एहतशाम भाई में भी है, और बिकॉज़ आई थिंक एंड बिफोर पीपल से कि ओ यू नो मायरा में भी थी प्रॉब्लम, उसकी पंजाबी में भी थी, मौला जट में,
और यहाँ भी है, इफ़ यू आर नॉट अ नेटिव पंजाबी स्पीकर, या आपके घर में नहीं बोली जाती, तो जो आपका मुज़क्कर मुअन्नस या एक किस्म का ग्रामर की है ना एलोक्यूशन, वो आपकी आप मुझे अगर 5 सेकंड दे तो मैं एक बार दोबारा सुनना चाहूंगा अनुषे की पंजाबी को। यार आप अगली दफ़ा नोट करिएगा। मैं जो आपने नहीं, वो इतना, कई कई जगह पे फिसलती है ना, हर जगह तो नहीं फिसलती। मुझे तो लगा अनुषे पंजाबी है। नहीं अच्छा, नहीं, चलें, ओके। पंजाबी के इश्यूज हैं मुझे। मैं इट डजंट इतनी ठेठ नहीं बैठती जितनी होनी चाहिए, बिकॉज वो बड़ा ठेठ मैं पंजाबी अगली का बार है। और गहराई से तो नोट मेरा मेरा मकसद सिर्फ ये था कि शायद इस किरदार को ठेठ पंजाबी होने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, वो तो दिखाया ना कि ना दिखाते ठेठ बैकग्राउंड पंजाबी, है, ना दिखाते वो ठेठ दिखाया पंजाबी। कि वो गांव से आई है और वो प्रिटेंड गांव वो किरदार का और हिस्सा भी है तो सब। सूबों में गांव है ना, है, और भी सूबों में गांव है। आ गई थी सिंधी गांव से, जो भी हैदराबाद अनुषे से, की बैकग्राउंड है वहां हैदराबाद से। से आ जाती है। हाँ हाँ, ठेठ पंजाबी नहीं बोल पाई अच्छा, वो मैं मुझसे। दोबारा नोटिस आप करूंगा। करिएगा। मैं नोटिस करके मैंने नोट कर लिया अपने दिमाग में, अनुषे पंजाबी। मतलब तुसी क्या कर रहे हो, तुसी की कर रहे हो नहीं वो कहेगी, तुसी क्या कर रहे हो। तो बीच बीच में उर्दू का वर्ड उस तरफ आता है जहाँ नेचुरली नहीं फ्लो करेगा इन अ नेटिव पंजाबी स्पीकर। मैंने क्यों नहीं, मैं तो पंजाबी बहुत करीबी तौर यार पे आप नोटिस। थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, क्या हो जाता हूँ, उसमें आ जाते हैं, बह जाते हैं पता इमोशंस नहीं क्या में। हो गया। जैसे जिंदों का भी कम्प्लेक्शन आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा, वैसे अनुषा की पंजाबी भी नहीं दे रही आपको। कैरेक्टर की मैं तो बड़े कैरेक्टर की उसमें आप खूबसूरती में बह जाते हैं। नहीं, मैं तो अनुषे की वो खूबसूरती कहती है में ना भी बैठो, खूबसूरती, मुझे तो कोई प्रॉब्लम अनुषा नहीं है, कहती आप है ना शर्माएं इतना। मैं नहीं, अगर अनुषा कहती है ना मैं क्यूट हाँ, तो हाँ थोड़ी जितना रंग जल गया, पर क्यूट तो हूँ ना। मैं तो बहुत एंजॉय किया उस हाँ, वो परफॉर्मेंस को, बहुत वेरी क्यूट है। एंटरटेनिंग। देयर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड एंड इट्स वेरी वेल रिटन कैरेक्टर। वो जो डायलॉग्स है वो बड़े क्यूट थे, बड़े क्यूट थे। somebody who's वेरी प्राउड ऑफ herself, I love it। और झूठ बहुत दबा के बोलती, चोर भी है, और कहती है कि 19-20 बंदा कर लेता है, कर लेता है। लेकिन है कि 2 नंबरी में भी She's थोड़ा सा एक होना she's a चाहिए। fighter, she's a survivor, but she's sincere। और आपको सिस्टरहुड बनती भी नजर आ रही है कि जो बच्ची होती है, चाइल्ड ब्राइड, जो रात को रो रही होती है, तो ये आके उसको समझाती है, ए वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय दैट बाय एक्टर। दैट एक्ट्रेस, आके उसको समझाती है कि जो गुजर गया उसको भूल जाओ, मूव ऑन बडी, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें dwelling on the past or और whatever। अपेरेंटली यही बात सुन लेती है लूसी। हाँ, मैं कहा लूसी को इतनी दूर आवाज आ गई, बट लूसी कौन है? लूसी। नुसी। आप सब टाइटल्स पढ़ रहे थे ना, वो गलत थे अच्छा, जी। इट्स नॉट लूसी। नो इट्स नॉट। आई स्वेयर आई कुड हियर लूसी आल्सो। नुसी। नूसी। हाँ, नूसी और लूसी में कितना फर्क है? एल द ही है। एल दा बड़ा फर्क होता है जिंदगी होता तो है। मैंने मतलब है कि नुसरत से नुसी है। ओके, हाँ, इट्स नुसी। आई थॉट कूल कि नुसरत लूसी बन गई। नहीं, नुसरत नुसी बनी नूसी, है। अच्छा, नुसी नुसी बनी है, लूसी नहीं बनी। मिस नूसी बोला उसने। नुसी। अच्छा, नुसी जी। मिस नूसी। और बीच में एक चाय वाला बड़ा क्यूट जो गाने गा रहा होता है, हाँ, और उसका भी बड़ा आपको अच्छा, उसको साइड पे ले जाती, कहती है कि वो क्या सोचेगा कि कैरेक्टरलेस लड़कियां लगती है। दैट्स क्यूट। अगर करना है तो सही बोलो, आई लाइक यू। हाँ, आई लव यू। हाँ, सब टाइटल में आई लव यू तो कहती वो आई लाइक यू है। आपने क्या म्यूट करके सुना था? सिर्फ सब टाइटल्स पढ़े थे? नहीं। लेकिन सब टाइटल्स में आई लव यू था, कहती वो आई लाइक यू है। अच्छा, ओके। तो आप सबटाइटल खोलती किस लिए? फिर गलतियां निकालने के लिए? मैंने सब टाइटल्स तो सामने लिखे हुए थे, तो आई कुड नॉट रीड देम, अदरवाइज आई डिडंट नीड टू लिसन टू द मतलब रीड द सबटाइटल्स। बट या आपको फिर एक ग्लिम्स मिलती है जानान की कैरेक्टर की, जो कि होगी रोजी द नर्स। उसका बैग स्नैच होता है, माँ के साथ बहस कर रही होती है। और फिर आपको फायजा की कैरेक्टर की भी ग्लिम्स मिलती है, जो कि पठान कैरेक्टर है, पश्तून, और वो उसका बैग जो है वो बचा लेती है कि नहीं बचा पाती फोन नहीं, और बचा बैग नहीं में, पाती, गोली मगर लगी। एनीवे शी जंप्स पर उसको लंबी गोली नहीं लगी, उसको जख्मी हुई है। हाँ, ऑफ कोर्स, छू के गुजर गई गोली। हाँ, एग्जैक्टली। तो वेरी गुड, I enjoyed it. It's I very really enjoyed it. yes। I think more than anything else, ठीक है, आप ख़वातीन की ज़िंदगी में मसाइल हैं, उनको उजागर करना चाह रहे हैं, but it's done in a very entertaining way। जैसे for अनुषे sure, का certainly, किरदार है, जी या सरा का जो किरदार है, उसकी एक अपनी एक डायनामिक है, जी अपना एक इम्पैक्ट है उस कहानी का। एंड नाउ द वे कि ये सारी ख़वातीन इकट्ठी हो गई हैं घर में, एंड ऐसा नहीं है कि मर्द डाले ही नहीं आपने, जैसे अदनान जाफर का जी, कैरेक्टर जी, है ना बीच जी, में, और एक इम्पोर्टेंट किरदार है। जी। तो इट्स इंटरेस्टिंग। जुल्फी जुल्फी, जी, जुल्फी, जी। you must have one Zulfi in every in drama। every drama for sure। So the Zulfi is there, and like these other guys are also there। I like the fact that Nusi has this support system। She's got Yeah, friends। रात को yeah। 2-2:30 बजे
you know she calls them in and वो आ कॉफी जाते हैं फेंटना शुरू कर देते हैं हाँ आगे। फिर वो रात को रुके भी हैं वहाँ हाँ, पे सुबह हाँ। नाश्ता भी उन्होंने किया है आई थिंक इट्स कूल अच्छा है कूल It's good अर्बन to see people also supporting people, Yeah. not just cutting them down and because obviously these women have enough problems in their life as is. It's not that hunky dory उनकी जिंदगी। तो ये बड़ा अच्छा है। एक Very कूल engaging। अर्बन कहानी है प्रोग्रेसिव है खवातीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और ऐसी नहीं है कि डार्क है Light नहीं है by any standard, dark भी नहीं। but dark नहीं है। ऐसा नहीं है आप नसों पे सवार हो जाए नहीं, ऐसा आप नहीं बोले भाई वो हेलो यार ऐसा बस नहीं वेरी हैवी वॉच यार नहीं। अच्छी कहानी पर हम देख नहीं पाएंगे नहीं हाँ। अच्छी है मजे की है एंटरटेनिंग है हम Entertaining देखते भी भी हैं है, हम एंजॉय yeah, भी करते हैं yeah। यासरा को क्रेडिट उन्होंने जिस Absolutely, तरह से very well directed। डायरेक्ट किया है And B Gul एंड को ऑफ कोर्स credit। बी गुल तो Yeah। बी गुल का मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया या नहीं दिया बट समथिंग हॉट पे उनका हमने इंटरव्यू किया था रकीब से के बाद से यू मस्ट वॉच दैट इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा कहीं पे या बी गुल समथिंग हॉट आप सर्च कीवर्ड में डालें you will find it and you must absolutely listen to her I think she's one of the finest minds that we have in our country as And far of as course guardian angel of the project काशिफ निसार। काशिफ निसार उनके भी है इसमें हाथ तो वो नजर आता है। हाँ। नजर आता है। और बी by the गुल way, की आप वो कॉन्वर्सेशन जरूर सुनिएगा आपको उनका थॉट प्रोसेस जब पता चलेगा ना तो आप वर्किंग वुमेन को और ज्यादा एंजॉय करेंगे And by the way, very good OST. हाँ I love I it love it, yeah. Also, again, it's like hip and happening. It's not like, dull at all. मेरा Very पिछली good। बार जो एक कंप्लेन था कि जुल्फी के थ्रू थोड़ी प्रीचीनेस वो एक वो हाँ। था वो इस बार नहीं हुआ नहीं था। इस बार कहानी आगे मूव कर गई और that was good as well जी। मूविंग ऑन शो में जी। जैम काबली पुलाव एंड मन्नत मुराद And जैम पे आ जाते हैं प्यार के साए में बीज थे बोए jam। अच्छा जैम के बारे में मैं ये बात कहना चाहूंगा श्योर आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि लातादाद हमें मैसेजेस आए हैं खवातीन की जिन्होंने कहा ये हमारी कहानी है जी। तो एक तरफ हाँ हम मजाक में और थोड़ी सी हम रोस्टिंग भी करते हैं बट ये मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जी। कि जो इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में से गुजरी हैं और मैं एक दो मैसेजेस की नहीं इसीलिए मैंने लातादाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया countless people women reached out and said this is our story Yeah. I've experienced the exactly same No, thing it's the classic cycle of abuse कि जब आपका abuser है वो आपको torment करेगा emotionally, psychologically अगर physical ना भी करे और emotional जो abuse है उसके बहुत गहरे उसके घाव होते हैं वो करेगा और फिर जब आप react करेंगे तो वो फिर कहेगा यार so I love you so much मुझे कभी छोड़ कर ना जाना whatever and then when you do then it repeats itself तो ये बड़ा classic cycle of abuse है and it's just unfortunately it's very very common unfortunately it's very common also आई थिंक बड़ी अच्छी एफर्ट इस तरह से भी है कि अगर आप दुर्रे का किरदार देखें अलीज़े का आप किरदार देखें तो जिस तरह से वो बैक फुट पे चली गई ना एकदम बड़ा रियल दिखाया है बिकॉज आई एम श्योर कि इस तरह के सर्कमस्टांस क्योंकि कुछ खवातीन ने कहा कि वी वर स्टक इन दैट रिलेशनशिप फॉर considerable amount of time like 10 years 15 years so maybe they're not able to realize कि जो उनके साथ हो रहा है वो it's a form of abuse it takes you a while because एकदम वो बंदा flip करके कहता है कि you're the center of my universe you're the center of everything I love you and तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा कुछ भी नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में एक ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे हो तो इमोशनली शायद आप भी कन्फ्लिक्टेड हो कि यार कि ये मुझसे मोहब्बत करता है या मुझसे मोहब्बत नहीं करता या क्या है या मेरे में तो कोई फॉल्ट नहीं है सो ऑन दैट काउंट आई थिंक इट्स रिटन रियली वेल नो इट्स वेरी रियल एंड अगर कोई ये कहे कि जी ये नहीं होना नहीं दिखाना चाहिए कि वो क्यों एकदम मानी है और व्हाई शी बिकम सो सबमिसिव इट्स वेरी वेरी नेचुरल इट्स वेरी नेचुरल और ये मुझे अच्छा लगा कि एक वर्किंग गर्ल है जो एक बड़ी करियर ओरिएंटेड एम्बिशियस लड़की को दिखाया है कि ये जहाँ तक प्यार की बात आती है ना तो वो बिल्कुल पिघल जाती है एंड शी वांट्स दैट she wants love and she wants companionship and she wants to be in a happy marriage ऐसा नहीं है कि वो progressive है या वो बड़ी कोई औरत मार्च से करके आई है तो उसको शादी की अहमियत नहीं है उसको शादी की अहमियत कब वो realize करेगी कि no she's worth more than what she's going through obviously somewhere in the drama but it's very real and abuse भी देखे ना आपके वो मतलब है कि बड़ा तरीके से करता है बहुत तरीके से करता हाँ। है वो माँ बाप के साथ मिठा वो कहती है ना कि उसकी बहन के तुम उसको क्या जूते पहनाने रह गए कहती वो मेरी माँ के अगर पैरों में बैठ जाते तो मैं उसको जूते पहना एग्जैक्टली तो जिस देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ अब्यूज
that women go through without even realizing कि यार कि we being abused. और even if they realize that it's abuse, they say कि यार this is not so major कि इसके लिए हम relationship खराब करें, इनको मार तो नहीं रहा ना, तो इसलिए हम बर्दाश्त कर सकते हैं. I think ये आया भी है डायलॉग कि मारता तो आया? नहीं है ना, इसमें आया है कि मारता तो नहीं है, किस ड्रामे में आया अभी भी तक नहीं, अभी तक नहीं. लेकिन yeah, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमना, there is a problem, जी. I feel, and that is in the execution. There are certain performances that are below par, जी. मुझे ऐसा लगता है. जी. फिर there are certain scenes the way that they have been executed, I think that you know वो कॉमिकल हो जाते हैं, जी. जिस वजह से हमने शुरू में एक आध जी. एपिसोड को हमने रोस्ट भी बड़ा किया. फॉर एग्जाम्पल पहली वाली एपिसोड में जो रजा की वालदा का पूरा ट्रैक है, वो आपको समझ नहीं आता that you take it seriously or not. कॉमिकल है ना, कॉमिकल बन गया. और मैं तो by the way I kind of agreed with Natasha that why would you buy the same outfit for her and for the bhabhi? Why would you do that, lady? I mean, you kind of agree with her for being pissed off. No, and she's a problematic woman. She's a problematic woman. हाँ. Because she keeps saying कि मैं इसको बचपन से जानती हूँ, मैं बचपन से जानती हूँ, मैं बचपन से जानती हूँ, और फिर वो ताने भी कसी जाती हैं. वो एक रिवायती और सास मंगनी के दिन ताने कस रही हैं. उसको बदतमीजी, मतलब what do I infer from that track? मतलब what कि ठीक है ऐसी टिपिकल सासें होती हैं, शोर होती हैं, मतलब then उसकी रेलेवेंस प्लॉट में क्या है उस पूरे किरदार की? It's very odd because already Natasha is shown to be in a negative light. Yeah. उसके ऊपर आप एक और नेगेटिव किरदार को आपने बिठा दिया है, तो what should we empathize with Natasha then? Because she's not a character that I would want to empathize with, you know. Yeah. But you're making me empathize with her by showing a really weird kind of mother-in-law situation happening. It's all just very twisted. So then you like okay. Then you're like it's not just Alize, it's like all girls. नहीं, फिर आप क्या कहते हो, आप सिंसेरिटी को डाउट करने लग गए हो कि यार ये क्यों डाला हुआ है ट्रैक बीच में, मसाला डालने के लिए, स्पाइस डालने के लिए. या आप जो रजा की बहन का ट्रैक डाल दिया, जो पर्पल बालों वाली बहन है, वो क्या है? हाँ बहन है, स्वाति से आई जो. तो वो भी आपको कहता है आपने क्यों ये ट्रैक्स डाले हैं, आपने अजीब सा लगता क्या, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दैट ट्रैक? बिकॉज नताशा जैसी हमें एस्टैब्लिश हो चुका है. नताशा और इस लड़की का जो रिलेशनशिप है लीजे का, वो भी एस्टैब्लिश हो चुका है. अच्छा, इसलिए अगर आपने डाला है कि उसके थ्रू आपने दिखाया कि अलीजे को आपने भेज दिया ताकि उनके सामने नताशा और वो अच्छे बन जाए और अलीजे बुरी बन जाए, आई डोंट नो, आई डोंट नो. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द एंटायर, ये जो उन्होंने प्लान कंकॉर्ड होता है, क्या होता है, कंकॉक्ट किया है, कंकॉक्ट जो किया है, नो, it was painful to watch. But was it important to show also in that way? I mean, yeah, it's important to show to कि ये किस हद तक जा सकते हैं दोनों, because you know, so वही बात है कि it's not great writing. I mean, it's a great story in the sense कि आप दिखा रहे हैं कि emotional आप बड़े important चीजों को highlight कर रहे हैं, वो चीज बहुत important है, but it's not very sensitive, not sensitive, but very intelligent writing. For example, वो जो पूरा plot है, वो आप एक, अच्छा, what I'm trying to say is कि जो नताशा और character है शेरी का, आपने इनको दिखाया है कि दो इंतहाई एलिटिस्ट लोग हैं जो कि क्लासेस भी हैं, जिनको जो हल्के से उनकी टॉक्सिक ट्रेट्स भी हैं, बट किस हद तक हैं, आई विश कि इस हद तक ना दिखाते. जस्ट यही दिखाना कि क्लास डिफरेंस है, दे कांट एक्सेप्ट हर फॉर हू शी इज, दैट वुड बी बैड इनफ. और जो भाई मियाँ हैं वो होता कॉन्वोल्यूटेड और वियर्ड और यू नो अब्यूसिव, बट फॉर नताशा टू बी यहाँ तक कि वो पूरा प्लान कंकॉक्ट करते हैं कि उसको टेड टॉक पे रजिस्टर कराया कि वो जाए ताकि पीछे से ये लोग काम करें. I felt that for their class and the way they're shown, it's a stretch. And they wouldn't be so bothered. They wouldn't be so bothered. You're right. They wouldn't be so bothered कि नताशा खुद उठ के खाने ला रही है just to prove कि oh I'm doing some work. और पहले बोला कि बशीर है कर लेगा, और फिर बोला बशीर छुट्टी पे. क्यों छुट्टी पे बशीर? ये वो लोग हैं जिनके पास एक ही नौकर है. इनके पास इतना पैसा है, इनके घर में तो एक कम से कम दर्जन नौकर होंगे. Exactly. और बशीर की हिम्मत है कि वो एंगेजमेंट के दिन चला जाए छुट्टी पे. या और दूसरा ये है कि उन्होंने खुद ही छुट्टी कराई सब मुलाजमों को ताकि वो खुद काम करें, but they're not those kind of people. No, they're not that kind of people. Exactly. I mean, they would make her suffer through their elitist attitude, their classism, all of that. जैसे वो करता आ रहा है शहरी जैसे करता आ रहा है, नहीं जैसे उन्होंने शुरू में किया था जब वो आए थे कि ये क्या कैसी हैं, ये हंसी रहती हैं हर वक्त, और ये मदर इन लॉ इसकी, और ये घर देखने गए हैं, have they never seen a house? That was real. This was not real. कि वो नताशा कह रही है मैं खुद काम करूंगी ताकि मेरी सास जो कि बड़ी नास्टी हैं वो इम्प्रेस होएं, और अलीज़े बुरी बुक्स में आ जाए मेरी सास के. She wouldn't care. And Natasha wouldn't care. You're right. So that was not a well written scene. Yeah, so बात ये है कि बहुत important
चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, बट जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है दैट्स नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। एंड ऑल्सो एनालिजे जो है वो टेड टॉक पे गई है और उन्होंने कहा है कि तुम वापस आ जाओगी खाने के वक्त तक। आई वुड थिंक कि अगर डिनर टाइम हो गया एंड शी स्टक समवेयर शी वुड जस्ट एक्सक्यूज हरसेल्फ एंड लीव एंड से आई एम सॉरी माय सिस्टर इन लॉ इज गेटिंग एंगेज्ड, आई हैव टू बी होम, आई हैव टू गो। That was too much of a stretch. She didn't look like she'd come from a TED talk. It by the didn't way. look like it, and she Because was not. initially the first TED talk she Yeah, looked great. yeah, and she also was not apologetic enough. She was like, "Oh, hi guys, hi, what's up?" Because उसके दिमाग में ये मुझे लगता है, I don't know, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा है क्या, but मुझे लगता है ये सही है कि उसका एक तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये दोनों, by making her believe and think that she's right in whatever she's doing. और वो इसीलिए दोनों बहन भाइयों ने उसको कहा ना कि तुम जाओ टेड टॉक, यू नो इट्स इम्पोर्टेंट, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो नहीं, वो अपने दिमाग में शायद ये सोच रही है कि यार मैंने किया तो सही, मैंने इतना क्या गलत हाँ, कर so they're completely messing up her mind. हाँ, they're messing They're up her mind, completely ना। messing her up because जब सास आती हैं वो कहती नहीं you have to stay for चाय and मैंने केक बेक किया है and you know ससुर को भी खिला रही है, but ना इतनी फ्राइड चीजें खिलाए तो बेहतर है, लेकिन चलो स्वीट पोटैटो French फ्राइज fry, से, हाँ। स्वीट पोटैटो फ्राइज से potato fries। वो भी फ्राइड बुरे ही होते हैं, वैसे बेक्ड हो तो बेहतर है, लेकिन ये है कि you know she's trying, so मजा नहीं आ रहा आपको? नहीं आया। I'm just saying that story writing is not so strong consistently. हाँ। The subject is very good. और होता ही है कि फिर अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू रोस्ट इट। We have to roast it. आज नहीं करते लेकिन चलो, आज नहीं रोस्ट करते क्योंकि because I ये wanted to इम्पोर्टेंट बात है establish, करना कि यार ये है, और हम इस बात को लाइटली कैसे ले सकते हैं कि जहाँ पे हमारे अपने व्यूअर्स हमें मैसेज करके कह रहे हैं यार कि यू नो हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, हम गुजरे हैं इस पूरे दौर से, so we can't be so insensitive. And I'm sorry, but now that we have a really good example for a daddy cool in May, Shehzad Nawaz, I'm sorry, but Javed Sheikh Saab doesn't seem like the cool, rich tycoon enough. He doesn't. He's just an average, like, everyday dad. Maybe he's not जद्दी पुश्ती उस तरह से, he's made money। वो तो कहते हैं ना माँ के साथ भी तुम्हारी, और वो तो उन्होंने भी कहा था, कौन? डैडी कूल ने। डैडी कूल नहीं, शायद but ज़्यादा, for example, Natasha and Sherry look the part. हाँ क्योंकि वो फर्स्ट They look the जनरेशन part. रेस है ना, अच्छा चले ये हो दिया सकता है ना। दिया आपको, हाँ, मुझे किस लिए देनी है, मुझे ना दें आप, मेरी तरफ से ना दें। चलो दिया आपको। मूविंग ऑन शामना जी, काबली बुलाओ। देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई। एक बहुत अच्छी किस्त, उम्दा किस्त, उम्दा किस्त। और मैं आपको बताऊं कि मैं मिड ड्रामा अपने आप से मैंने सवाल किया, नहाते हुए तो नहीं? नहीं हाँ, देखते हुए मैंने कहा यार ये जो हाजी मुश्ताक का टर्न इन्होंने दे दिया ना, ये मियाँ वाला कि मियाँ, मैंने कहा इसमें और फिर शहरी में क्या फ़र्क, क्या फर्क है इसमें और कौन सा है वो जो था तुम्हारे उसके नाम वाला, वो तो खैर ज्यादा एक नहीं। मैंने कहा भाई ये तो वही किरदार याद थे। मैंने कहा यार काशिफ निसार और ये जफर मिराज और ये काबली क्या पुलाव इनका और फायदा था? ये इन्होंने क्या किया यार, ये क्या, ये तो उन्होंने वही मर्द दिखा दिया जो अगर हम हाजी दूसरे साहब ने तीसरे वैसे ड्रामे ही में देख बात- रहे हैं। हाँ, हाँ। हाजी साहब भी अपनी बीवी से, उस बीवी की खूबसूरती की वजह से वो कह जेलस हो रहे हैं, लोग अटेंशन मिल रही है, वही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कह रहे हैं काबली पुलाव पे नहीं मर रहे, तुम पे काबली- तुझ पे तुम पे मर मर रहे हैं, और ये टॉक्सिक मर्द आ गए क्या हाँ। आ गए। मैंने कहा यार व्हाट इज दिस हैपनिंग यार, ये तो What मैं happened to मैंने कहा हाजी? मैं रिव्यू में इसको डिस्कस कैसे करूंगा, हाजी लोग- साहब फॉल्स फ्रॉम ग्रेस। मैंने कहा ये तो लोग मेरे पूछे, लेकिन उसका एक मकसद था। जी बताएं। उसका मकसद ये था कि आप लेते 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 आप एंड पे गए उस वीडियो पे, और वीडियो के थ्रू आपने फौरन ही उस चीज को आपने खींचा नहीं, आपने ये दिखाया कि ठीक है। और यही बात होती है कि मर्दों में भी टॉक्सिसिटी, ऑब्वियसली कोई ये नहीं कहता कि टॉक्सिसिटी नहीं होती, टॉक्सिक मर्द नहीं होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामों में हो ये जाता है कि आप उनको उस लेवल पे ले जाते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ No, रिटर्न। that becomes a feature of the story. वो फीचर ऑफ द स्टोरी बन जाता है। इसमें आपने ह्यूमन इतना दिखाया उसको कि एक बंदा वहां से चला था, मतलब पॉजिटिविटी का पैकर, बहुत एक रिलीजियस इंसान, और यू नो अपने खानदान को सब कुछ सेट करके पहाड़ों में चला गया, वहां पे अलग थलग अल्लाह के रास्ते में स्पिरिचुअलिटी और वो सारा कुछ होते 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 वापस आया, सोसाइटी का हिस्सा बना, यंगर लड़की से शादी हो गई, सब कुछ हो गया, जो भी चैलेंजेस फेस किए, आया, मार भी खाई, सारा कुछ किया, होते होते एकदम आप उसको उस लेवल पे लेके आ गए जब वो बीवी से जेलस होना शुरू हो गया। ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, बीवी को ज्यादा अटेंशन मिल रही है, इनसिक्योर हो रहा है, बट आपने उसको रियल रखा,
और एंड में आपने ये थोड़ा सा हमें दिखाने की कोशिश की कि वो शर्मिंदा है, मुझे ऐसा लगा नहीं है, ऐसा है। जब वो कहानी देखता है, he suddenly realizes कि dude what the hell is wrong with me। सो जहां पे आपने ये बावर करा दिया एक किरदार से कि there is something wrong with me, वहां पे मेरे ख्याल में आप जीत गए। ठीक है, ठीक है। मैंने कैसा हमने जी नैल बहुत जबरदस्त, बहुत। आप अपने आप से अक्सर ही सवाल मैं किया सही करता हूँ अपने आप से। हाँ। ये फर्क था एक आम ड्रामे के एक मर्द में जिसको इस तरह से दिखाया जाता है और काबली पुलाव के मर्द में। Having said that, I wish कि ना ये टर्न होता। I wish के हाजी साहब ना fall from grace फिर रियल होते। कैसे दिखाते हैं आपको? यार हर मर्द नहीं होता ऐसा हसन। Not every man is insecure of their wife's success. I would have hoped कि हाजी साहब ना होते, इसलिए कि हर मर्द नहीं होता। जिंदगी में भी बहुत मर्द देखे हैं ऐसे जो अपनी बीवी की सक्सेस में, ऐसा नहीं कि हाजी साहब इज अ फेलियर। ये कहानी एक ऐसे मर्द की ना जो है, ठीक है, हाँ, बट आई विश कि ना होती, बिकॉज अभी तक हाजी साहब फ्लॉलेस थे, तो ठीक है आपने नहीं थे दिखाया flawless। नहीं थे फ्लॉ, मतलब है कि ही वाज अ गुड मैन, he was a good man, he was a dependable man, he was a good man, he was a protector. I wish कि ये ट्रेट उनमें ना होता। he didn't say कि shut this business down No, he didn't. और बंद कर दो काबली पुलाव बनाना, he didn't say that। लड़के लोग आते हैं, लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, he just stands there, he doesn't say कि मत कहते हैं आप साइड पे हो जाएं। हाँ, साइड पे हो गए, खड़े होकर देख रहे होते हैं और शीपिशली मुस्कुरा भी रहे होते हैं खड़े होके, एम्बैरेस फील करते हैं, बट ही इज देयर। No, but he makes her feel bad. He's not मुझे stopping. लगा कि इट वुड हैव बीन टू अनरियलिस्टिक अगर हाजी साहब को फर्क ना पड़ता, वो भी एक है ना कि इतना feel- क्या हाजी फरिश्ता, मैं तो पहले But भी अच्छा बोला एक था बात बताएं, क्योंकि आपका मर्दों से बहुत मेरा गलत है, आदत हाँ, बिलीव मी। हाँ, और हाजी साहब से भी लग रहा है कि ऐसे मर्दों से भी है। आप ये बताएं, इज इट मोर अ प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी कि मेरी जवान बीवी है और ये शी विल रियलाइज दैट हाउ हॉट शी इज, या इज इट जेलसी? इज इट व्हाट जेलसी और इनसिक्योरिटी बट बोथ आर इंटरलिंक्ड ना, इट्स द सेम। ज्यादा क्या है? Jealousy in what way? You saying that she's become more successful हाँ, than I? No, it's the former. It's a combination, right? It's No, also essentially it's his- the his- former के यार के एक देखें आप throughout the कहानी जो चीज हाजी मुश्ताक को सबसे ज्यादा बॉदर करती आ रही है वो यही कि बीवी को टेंशन मिलती है। गफार का पूरा जो ट्रैक था, why did he have to leave his home? Yeah. Essentially because बीवी के साथ वो था। फिर जब आए तो वो जो दूसरा लड़का होता है हाँ, मस्जिद में जो खादिम होता है उसने वो किया, वहां से निकल गए, गेस्ट हाउस गए, वहां पे सारा प्रॉब्लम हुआ। तो आप उनका बिल्डअप भी तो देखें ना, कंटिन्यूसली उनके साथ एक ही चीज रिकरिंगली हाँ, हो रही है। कंटिन्यूसली एक ही चीज होती आ रही है रिकरिंगली उनके साथ। अब वो पिनिकल हिट करेगी वो चीज कि यहाँ पे आपने देखा कि यार कि बीवी काबली पुलाव जो उन्होंने बाजार में जाके बेचने की कोशिश की, नहीं बिका, बीवी की वजह से बिकना शुरू हो गया। और मैसेजेस आ रहे हैं, किसेस आ रहे हैं, हार्ट्स आ रहे हैं, आई लव यू आ रहे हैं, सारे कुछ आ रहे हैं। आई थिंक एनी मैन वुड बी इनसिक्योर अगर मर्द 50 साल का और है। आप ये भी देखें कि एक तो हाँ 50 साल का उम्र का बहुत फर्क है। दूसरी चीज ये कि he has always been the provider, not just for his family, मतलब for everybody. Yes. And now he's not the provider. Yeah, he could feel a bit loserish यार। He is feeling loserish. कि यार कि मैं Could नहीं, he is. जब उसको पैसे देती है आके, तो that's not a हाँ, happy. he's not happy. That's not a happy moment for him. It's not जैसे मर्द बीवी को पैसे देता है आके, तो वो जब कहती है मैं अंदर नहीं आऊंगी, पैसे दे के अंदर आऊंगी। Cute scene. अच्छा, और हाजी साहब कोई वो वाले फेमिनिस्ट मर्द तो नहीं है ना जो बोले कि यार इक्वालिटी है, बीवी कमा के दे रही है। इन हिज हेड इज प्रोबब्ली दैट यार मर्द प्रोवाइडर होता है भाई। Yeah. मर्द खाना घर का टेबल पे खाना रखता है, बीवी की कमाई नहीं खाता मर्द। बिल्कुल। सो इट इज अंडरस्टैंडेबल। ही Yeah. प्रॉब्लम तब होती है जब ये सस्टेन होती चीज। आपने ना जो वो इतना इम्पोर्टेंट था वो वीडियो का, क्योंकि मुझे यही हो रहा था, मैंने कहा यार ये लड़की करेगी वीडियो रिलीज कर देगी, क्यों, बट देन this is why it is a Kashif Nisar directorial venture, and this is why it has been written by Zafar Miraj, because वो वीडियो जिस तरह से उन्होंने दिखाई, जिस तरह से अनफोल्ड किया narrative, it sets it apart from an ordinary अच्छा, story. now that video made me very uncomfortable, because आपको ये भी एहसास होता है कि जो इस किस्म की वीडियोस होती हैं वो कितनी इंट्रूसिव होती हैं और वो कितनी आपको एक्सपोज करती हैं आपके मोस्ट वल्नरेबल मोमेंट्स। एंड बाय द वे वेरी वेल परफॉर्म बाय दैट यंग एक्टर हु प्लेज हाजरा, एंड हमने पहली दफ़ा उनको टीवी पे देखा है, बट हर नेम इज़ नैना एंड शी वर्क्स इन द थिएटर काम किया हुआ है। हाँ, शी इज़ अ थिएटर एक्टर। सो नज़र आ रहा है कि उनको एक्टिंग करनी आती है एंड शी इज़ कंफर्टेबल विद प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ द सॉर्ट। और जो उनकी पूरी स्पीच होती है जिस तरीके से बैठ के एंड देन अनरावलिंग द स्टोरी एंड ऑल दैट, एंड द वे शी इज़ रिएक्टिंग टू इट इन रियल लाइफ, कि गिल्टी भी है थोड़ी सी, लेकिन डिफाइंड भी है कि नहीं मैंने ठीक किया, गलत नहीं किया।
मियाँ से लड़के, वो बड़ा अच्छा एक सीन था। ये जो पूरा सीन था ना वे शी इज एक्चुअली नरेटिंग कि व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड और क्या डायनामिक थी। आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर नैना। Yeah, आई थिंक शी इज डन अ वेरी गुड जॉब बिकॉज Yeah. इट्स नॉट इजी। वो जो पूरा एक मोनोलॉग था, Yeah. जिस तरह से बात कर रही थी, वो बता रही थी पूरा, तो मैंने भी उनको पहले काम करते हुए नहीं देखा, मैंने पहली बार उनको देखा है। और ये वो पहला सीक्वेंस मोमेंट ऐसा था जहाँ पे उन्होंने शी लेफ्ट मार्क Yeah. कि यार कि यू नो शी नोज हाउ टू एक्ट, Yeah. she knows how to How deliver to carry a dialogues. scene. Yeah, How very to good carry a performance. scene. और यहाँ पे of course काशिफ निसार की डायरेक्शन आती है that you know even supporting roles जो हैं वो इतने carefully cast किए गए हैं कि आपको नहीं लगता कि oh my god do you take it lightly, do you forward it, is it serious, is it not serious. They're so well cast, the supporting actors. बहुत अच्छा था। बारबीना आ जाती है कि मेरी डिलीट कर दो सब कुछ, मेरा डिलीट कर दो, delete मेरा वो कर दो, इंटरनेट से वेरी हटा दो। क्यूट। यार सबीना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बारबीना को। perform किया। क्या मैं कहूँ सबीना की तारीफ में, बट शी इज परफॉर्म्ड इट सो वेल, So well. सो वेल। तो ये है कि भाई कि एक आपने सीमिंगली ऑर्डिनरी कहानी और वही किरदार जो हम दूसरे तीसरे ड्रामे में देखते हैं, एग्जीक्यूशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस पूरी चीज में कि इट सेट्स इट अपार्ट। On the other side of the country, Mr. Ilyas has now arrested Mr. Zakir on the account कि इसके पास असलहा निकला है इसकी गाड़ी से और उसकी छितरौल हो रही है और काफ़ी टॉर्चर हो रहा है, मिर्चें खिलाई जा रही हैं और उसको मैंने कहा मिर्चें खाना कौन सा मुश्किल है, मगर उनके लिए था, उनकी शायद अल्सर से, उनको अल्सर्स हैं और शायद। उनको मारा पीटा भी जा रहा है काफ़ी, यहाँ तक कि शमीम आती है कहने कि इसको छोड़ दे, तो वो फिर भी नहीं छोड़ता। वो कहता है नहीं, हाजी मुश्ताक आके मुझसे माफ़ी मांगेगा तो फिर मैं छोड़ूंगा, ना हाजी मुश्ताक से कम ना ज़्यादा। एंड और उसकी वजह ये है पूरा जो कि उसका वो कहता है कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि किस तरह होता है जब आप किसी को आस तो मैं उससे वो छीन लूंगा, हाँ पावर छीन लूंगा, वो बारबीना को भी अलग हाँ, करवा देगा। एग्जैक्टली तो वो he's on that track। और अब आप पूछें कि क्या ये ट्रैक ज़रूरी है? जरूरी है, क्यों? क्योंकि जाकिर मर जाएगा, जाकिर मर जाएगा। और जाकिर की जो आपने जनाजा देखा है अगले एपिसोड में, यू सी अब जनाजा इन द प्रोमो, मुझे तो लगा वो जाकिर नहीं मरेगा, वो चौधरी साहब मरेंगे। चौधरी साहब कौन? नाशा टिप्पू का कैरेक्टर, नहीं, क्योंकि वो बच्ची कह रही है पापा या बाबा, उसने पापा बोला, अब्बू बोला या कुछ, मैंने लिप रीड करने की कोशिश की। और आप देखें कि उसने में नानशाह टीपू नहीं नजर आ रहा आपको कहीं, जाकिर भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हाजी मुश्ताक ने तो नहीं मरना। वो तो वही थे, हाजी मुश्ताक तो नजर आ मैंने तो नहीं देखा, मैं हाजी तो मुश्ताक थे, नहीं आमना जी, मैं दोबारा देखना चाहूंगा एक सेकंड। हाजी मुश्ताक इज बेंट ओवर, बैक उनका दिखाते हैं। और जो बारबीना बेहोश हुई है वो बेहोश हुई है बरान को देख के। इस स्पीड पे तो शायद आपको हाजी मुश्ताक मिस हो जाए। नहीं मैंने नॉर्मल हाजी मुश्ताक मुझे लगता है कि एक मैयत नहीं हाँ मैंने देखा दोबारा, हाजी मुश्ताक तो नजर आ रहे हैं, दोनों भाई नहीं नजर आ रहे, तो उनमें से एक है, मेरा ख्याल है कि जाकिर है, मेरे ख्याल में चौधरी साहब है। हाँ, अदनान शाह टीपू वाला कैरेक्टर। बारबीना क्यों बेहोश हुई है? बरान को देख के। ओह बारबीना हाजी मुश्ताक के मरने पे नहीं बेहोश हुई, क्योंकि हाजी मुश्ताक इज वेरी मच अलाइव, बारबीना बरान को देख के बेहोश हुई है। सोचें यार, आपका ख्याल हो कि आपका मियाँ मर गया है, आप दोबारा शादी कर लें और आपका वो लव ऑफ योर लाइफ हो और वो आपको नजर आ जाए। बहरहाल कहानी अब तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गई है। हाँ जी, क्योंकि बारान वापस आ गया और बारान ने तो पूरी देख ली वीडियो देख ली चौधरी साहब के साथ बिल्कुल, तो उसको भी पता है कि क्या डायनामिक चल रही, क्या हो रहा है जी। सो अब क्या होगा। और हाजी मुश्ताक का भी आपने वो रूप देख लिया जहाँ पे वो ऑलरेडी बड़ा जेलस हो गए और वो करने लग गए। अब मुझे माफ कर दें, मुझे पता है कि मुझे माफ कर दें, मैं पहले ही हर एक से माजरत करती हूँ, लेकिन यू नो मेरे दिमाग में आ रहा है हम दिल दे चुके सनम, तो अब क्या समीर उर्फ बारान जो है वो खुद से छोड़ जाएगा इसको, या जो नंदनी है वो कहेगी कि नहीं जो मैं जिस रिश्ते में बनी हूँ, हाँ विशाल था देवगन, पता नहीं, वो नहीं मुझे याद, और ये क्या होने वाला है। हर बार मैं विशाल कहता हूँ, हर बार कमेंट सेक्शन में मेरे ख्याल में वो करेक्ट होता है, फिर भी आपने बात मैं नहीं याद करता। हाँ, जी। अच्छा, बारान को आपने समीर बना दिया। हाँ, थर्ड व्हील तो वही है ना फिलहाल। ओके, फर्स्ट लव। तो अभी इसका टाइटल हम ये दें क्या? Who will, अभी तो नहीं, it's too soon to, नहीं।
नहीं 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 टू सून। नहीं, इसका टाइटल होगा, अब मैं आपकी बात पूरी होगी काबली पुलाव की, जी। इसका टाइटल होगा इज मन्नत मुराद वर्थ वाचिंग। इज इट वर्थ वाचिंग आमना जी? Have we moved on to Mannat Murad? Unless you want Oh to say man, hell yes. Absolutely. I enjoyed this episode of Mannat Murad so much, and I know this is going to become a guilty pleasure. Guilty pleasure? Yeah. I mean, it's going to be pleasure, but also guilty pleasure. अब मुझे जो डर था वो ये था कि यार गरीब लड़का अमीर लड़की, मगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नो द प्रॉब्लम इज द मदर। मगर यार पहली बात तो ये है कि व्हाट अ परफॉर्मर इरसा गजल इज, व्हाट अ फैंटास्टिक डायनामिक परफॉर्मर। उन्होंने जो किरदार बनाया है माँ जी का, और जो उनका एक एक्सेंट है, जो डायलेक्ट है, जो बोलने का तरीका है, मतलब है कि एम्फेसिस ऑन द, पिछली पंजाबी से मुख्तलिफ है बहुत उनका। मुख्तलिफ आई है। थिंक वो था उनका इश्क जलेबी में था। इस जलेबी में उनका पंजाबी था, उनका चौधरी एंड सन्स में उर्दू स्पीकिंग नानी थी। वो हर कैरेक्टर में फ़र्क है। वो कुछ अनकही में शी वाज अ यंगर मदर, she is like a chameleon. I was just going to say she's a chameleon. She's Not a- like a chameleon, she is a She is a chameleon. chameleon. She was brilliant. और आपको कहीं नहीं ऐसा लगता देख के कि यार ये माँ जो है ना ये बड़ी जहरीली है, कपत्ती माँ है। जबकि वो है बट you know mothers like that जो जेबें चेक कर रही हैं and yeah सीधे निकाल रही है, और ये दराजें चेक कर रही हैं, लड़कियां कितनी हैं और फलाने में, और absolutely दराजें चेक कर रही हैं, परफ्यूम मना किया हुआ नहीं लगानी, Yeah. लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। yeah it's brilliant. यार इरसा गजल एक ऐसा हमारा असासा है असासा है वाकई हमारे वैसे। मुल्क का। आपने बिल्कुल सही कहा। आप इरसा जी के पिछले 10 ड्रामे निकाल के देख लें, जितने मर्जी उनके पिछला काम है आप निकाल के देख लें, हर उनका जो किरदार है वो इतना इम्पैक्टफुल है कि आप कैसे कहते हैं कि यार कि इसको वो टॉप नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगली बार फिर वो कोई ऐसा किरदार करती हैं और वो उतना ही इम्पैक्टफुल होता है। बल्कि ये वाला मुझे तो और ज्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि उस वक्त जब आप देख रहे होते हैं पुराने वाले को थोड़ा भूल चुके होते हैं, तो आपको वो वाला जो उनका किरदार होता है वो आप कहते हैं यार वाह क्या अच्छा, the teasers did not do justice to Mannat Murad. Teasers में मुझे लग रहा था जैसे एक एवरेज कहानी होगी, लव स्टोरी with a really negative mother, maybe done a bit over the top by the performer, मगर ऐसा नहीं था। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इस बात पे। अच्छा, मैं टीजर से ऑन द अदर हैंड मुझे ये लगा था कि इसका जो फोकल पॉइंट होगा वो मन्नत और मुराद का प्यार होगा, जो कि होगा भी आगे चल के। बट मैंने ये नहीं एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट किया था कि पहली जो एपिसोड होगी वो हेविली इस मुद्दे के ऊपर होगी, लाइक माँ बेटे की डायनामिक के ऊपर ज्यादा होगी, या जो मुराद की फैमिली है उसको इतना ज्यादा मतलब दिखाया जाएगा, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन का यहाँ पे थोड़ा सा वो लैप्स है, क्योंकि मुझे लगा कि फ्रॉम द गेट गो कहानी शुरू ही मन्नत और मुराद के मोहब्बत से या उनकी इंटरेक्शन से या फोकस उसी पे रहेगा, ऐसा नहीं है। और जो कि मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ, मैंने इसको एंजॉय बहुत किया क्योंकि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो जो पूरी डायनामिक दिखाई है, आई थिंक 4 बहनें हैं, आई थिंक 3 बहनें हैं और एक भाई है। इतरत भी थी, इतरत वो जो हाँ एक जो यंग फजीलत थी, एक है फजीलत, हाँ इतरत भी थी, इतरत भी थी, हाँ। नुदरत भी थी, हाँ। और एक बहन ने पसंद की शादी की, हाँ। फैसल भाई नामे बंदे से, जो कि अली सकीना, उससे कोई मिलता नहीं है, और वो खुद भी ही says कि I can't bring an सबसे olive बड़ी branch बहन की शादी 22-25 साल पहले उनको पसंद आया था जी, तो वो अम्मा ने नहीं करने दी, बिल्कुल। उसके बाद वो शादी ना हो पाई जी। और एक जो बहन है जो फायजा का कैरेक्टर है, शी इज मैरिड टू लाइक शौकत चौधरी जो कि भाई का बेटा है बहुत, हाँ, और निकम्मा है जी, जो निकम्मा है, लेकिन माँ का आंखों का तारा है, बिकॉज वो भाई का बेटा है, भतीजा है, और वो अरेंज मैरिज से हुई है शादी, तो वो कुछ ना करे लेकिन वो फिर भी वेलकम है। और ही वो यार अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर तला जी, तला चौहर जो है वो आने वाले वक्तों का सुपरस्टार है, मैंने कह दिया आपने, मैंने कह दिया उसमें बहुत टैलेंट है, पोटेंशियल है जी। वन डे जी, I hope it's sooner than later, but one day you will see inshallah that he will make it big. He has tremendous no, I screen think presence. he is already getting there step by step. I mean, this is a big drama to be in. It is. This is a big drama. But एक होती है ना mass appeal, mass following, stardom, ये लग रहा है मुझे, ये आएगी इससे, ये मुझे लग रहा है। यार वो लड़का बहुत टैलेंटेड है यार, आप उसका देखें, आप उसके एक्सप्रेशन देखें जब शैला उसको आंखें करा रही होती है, जब रिश्ता आता है,
अच्छा, I have to say that Sheila was like very very good as well. That actor, आपको पता चल रहा है कि शेला की नीयत अच्छी नहीं है लड़के को देख के, और फिर मैं हैरान यार, वो कहता है हाँ आप हाँ कर दें, क्या है मुराद तूने ये क्या किया। वो बड़े मजे का सीन था सारा, और नो इट जस्ट फ्लोड वेरी 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 प्लेजेंटली द एंटायर एपिसोड। पूरा जो इंट्रोडक्शन टू मन्नत आपको मिलता है कि मन्नत ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, उसकी बाली और की मन्नत की चार भाइयों की इकलौती बहन है, और और HR वाले को जो ट्विस्ट भी करता- आपको दे दिया। हाँ, HR वाले को वो शो डाउन कर देती है पहले दिन ही, तो आपको पता चल गया है कि नो नॉनसेंस गर्ल है, बड़ी खूबसूरत है और बड़ी इंडिपेंडेंट है, और नौकरी भी उसको मिल जाती है, सबका दिल भी जीती है। एयरिंग उसका लड़के के पास एयरिंग पहुंच उसका लड़के के पास आ जाता है, जो बड़े क्यूट सीन में वो माँ से छुपाता है, और लड़का जो है वो फ्लिप हो चुका है उस पे। और नहीं, आप इतना नहीं हुआ, वो मान गया ना माँ क्या कि ठीक है बहन हाँ, की शादी हाँ, के लिए हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, अभी तो आगे होगा होगा होगा। लेकिन मजे की बात ये है कि माँ इस चीज पे है कि जी ये इसकी शादी जो है वो अरेंज होगी, वो उसने ये बीज बो दिया है हमारे दिलों में कि ये माँ की बातों से तंग है वो। लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में अरेंज ही शादी होने जा रही शादी है। होनी जा रही है, और मन्नत का ही रिश्ता को लेके आया मन्नत है। का ही रिश्ता हुआ है। हाँ, तो ये क्या तो ट्विस्ट है। ट्विस्ट यही है कि शादी तो हो जाएगी जी शायद, क्योंकि हमने उसमें भी देखा प्रोमोज में जी कि शादी तो हो रही है जी और शादी प्रॉब्ली हो भी जाएगी। जी। मे बी ये शादी के बाद की कहानी है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंजॉयबल। वेरी एंजॉयबल। इकरा लुक रियली गुड। आई विश टू सी मोर ऑफ हर इन द फर्स्ट एपिसोड, यस यस यस। बट अभी तो इतना उनको हाँ। उस तरह से नहीं देखा अभी हमने। मुराद के हाउस होल्ड पे ज्यादा फोकस था इस एपिसोड में। आई थिंक अगले में जरा सा बैलेंस आउट होगा। बट इकरा इज अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, शक की बात ही नहीं कोई। हाँ। आई एम श्योर वो भी जब खुलेगा किरदार, कोई शक नहीं है कि इकरा इज अ फैंटास्टिक एक्टर। बहुत मजा आया मुझे, बड़ी एंजॉय की मैंने एपिसोड। ये छोटे छोटे कॉमिक सीन्स होते हैं ना जो आप कहते हैं यार ये मजे का है ये। अच्छा अब मेरे लिए एक सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि अब ये माँ, जैसे आपने कहा कि अभी तक एटलीस्ट वो टॉक्सिक ट्रेट पता नहीं है या नहीं है कि ये माँ विलन का रोल प्ले करेगी इस लव स्टोरी, क्या होगा। एक इंट्रीग भी है। बड़ी कन्वेंशनल ओल्ड फैशन माँ है, और जो बातें एक दो बातें उन्होंने ऐसी की मैं भूल गई, मुझे लिखना चाहिए था, जिस पे आई लाफ्ड आउट लाउड। हाँ, कसम लेके वो जब वो कहता है कि मैं उसकी तरफ देखूंगा, मुझे इतना तो नहीं, मतलब एक दो बातें उन्होंने की, मुझे मेरी हंसी छूट गई। इट वाज लाइक सो फनी, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है किरदार, बहुत ज्यादा। यार ड्रामे को लिखा है नादिया अख्तर जी ने और इसको डायरेक्ट किया सैयद वजाद हुसैन ने। जी और आप देख सकते हैं जो ओपनिंग सीक्वेंस था, जिस ग्रैंडियोर के साथ वो ख्वाब जो आता है, ख्वाब मुराद का वो ख्वाब, आपको उसी वक्त पता लग जाता है कि ये लड़का ख्वाब देख रहा है। ख्वाब देख रहा है। बट अगेन जो स्केल है, जिस तरह से आपको वजाहत के ड्रामे हमेशा से आप उसमें देखते हैं कि बड़े ग्रैंड लेवल पे शूट वो करते हैं, बड़ा अच्छा शूट करते हैं, बड़े उनकी एक एस्थेटिक है ज़बरदस्त। तो वो नज़र आ रहा है हमें ऑलरेडी। जी। वो मैं तो पिछली बार भी जब हम हॉट बाइट्स कर रहे थे बात की थी, दरवाज़ा खुलता है जब, और वो जिस तरह से यूं लपक के हाँ। तला के चेहरे पे एक्सप्रेशन होता है यार, इट्स वेरी गुड। And he also looked very very good in a couple of scenes. He looked absolutely heroic. या सो अब यही है कि इसी तरह नए कपल मिलते हैं आपको। जी, बिल्कुल। और जैसे मैंने अपनी हॉट बाइट्स में कहा था 2-3 दिन पहले कि ऐसा लग रहा है कि इकरा और जी। तला की सूरत में हमें एक नया डायनामिक ऑन स्क्रीन कपल, सिजलिंग वाला, केमिस्ट्री वाला मिलने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। बट द फर्स्ट 2 एपिसोड, मेगा एपिसोड, द फर्स्ट एपिसोड और द मेगा एपिसोड was interesting, it was engaging, it was entertaining, and these are the 3 things that matter in the first episode of any drama. Yeah. So definitely worth watching. आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मन्नत मुराद का फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। तला की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी, इकरा और तला की जोड़ी आपको कैसी लग रही है, इरसा जी की परफॉर्मेंस आपको, क्या आप उसमें कोई गलती निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो बताएं हमें आप कैसी लगी। ठीक है, Absolutely. जी। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू से और ऐड? No. ख़वातीन हज़रात, इस मौके पे आपसे इजाज़त जाएंगे। कल आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे विद हॉट बाइट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।